बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के इल्म में ये बात होगी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नए टैक्सेस आयद कर देती है और प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ जो है उसको बड़ा मुश्किल बना दिया गया है। पहले तो ये हुआ करता था कि प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी सेल परचेज़ थी यूजुअली उनकी जो अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती थी वो कैश में की जाती थी, यानी कैश सेल परचेज़ किया जाता था। अब गवर्नमेंट ने टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 75A में कुछ अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट तो हालांकि ये इन्होंने 2 साल पहले कर दी थी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो इन्होंने अब शुरू कर दी है। अब ये 75A की अमेंडमेंट है क्या? बेसिकली अब FBR ने ये एक नया रूल इसमें मुतारिफ़ करवा के उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ होगी उसकी जितनी भी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी। अगर वो थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं होगी तो टैक्स पेयर को कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब आप लोगों के इल्म में ये बात होगी कि यहाँ पे पंजाब में, पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं तो उनकी वैल्यूएशन जो टैक्स के एतबार से होती है वो DC रेट्स पे होती है। इसको एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू 50 लाख रुपए है तो उसकी DC रेट के एतबार से वैल्यू 20 से 25 लाख रुपए बनेगी और आप DC रेट के एतबार से उसके टैक्सेस पे करते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। यानी गवर्नमेंट के खाता जात में वो प्रॉपर्टी 25 लाख में आपने ख़रीदी और उसी पे आप टैक्स पे करते हैं और कल को टैक्स की जो डिडक्शंस हैं वो भी आप 25 लाख के एतबार से करवाते हैं। अब हुआ ये कि यहाँ पे चूँकि बड़े शहरों में, लाहौर में और दूसरे बड़े सिटीज़ में प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी हाई कर दिए गए। DC रेट्स जो हैं तकरीबन मार्केट वैल्यू के करीब ले आए गए हैं। अब मामला ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो नया सेक्शन अमेंड किया 75A, इसमें इन्होंने ये शर्त रख दी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ 50 लाख या उससे ज़्यादा मालियत की होंगी उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी, कैश की सूरत में नहीं होगी। अगर कोई कैश की सूरत में 50 लाख या उससे ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करता है कैश की सूरत में तो उस पर 5% एक्स्ट्रा पेनल्टी जो है वो आयद कर दी जाएगी। रिसेंटली हमने कुछ रजिस्ट्रीज़ करवाई तो उन रजिस्ट्रीज़ की जो वैल्यू थी वो DC रेट के एतबार से 50 लाख से अबव थी। तो जब रजिस्ट्रीज़ पास होने के लिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी इस पे कि भाई ये रजिस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जब तक आप ट्रांजैक्शन इसकी जो आपने की उसका कोई सबूत पेश ना करें। उसमें उन्होंने एक नोटिस अवेज़ा कर दिया, ऑब्जेक्शन एक रेज़ कर दी कि भाई आप इसका पे ऑर्डर जो है वो लेके आएँ। तो उस सिलसिले में फॉर्चुनेटली हमने उसकी पेमेंट जो है वो थ्रू पे ऑर्डर की हुई थी तो हमने उसका पे ऑर्डर साथ लगा के तो उसकी रजिस्ट्री जो है वो मुकम्मल करवा ली, उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। अदरवाइज़ अब ये सिस्टम है कि अगर आप 50 लाख या उससे ज़्यादा मालियत की रजिस्ट्री जो है वो जब रजिस्टर्ड करवाने के लिए जाते हैं तो उससे आपसे आपकी पेमेंट का सबूत मांगा जाता है। अगर आप सबूत नहीं दे पाते तो आपसे 5% जो है उस पर आपसे जुर्माना वसूल किया जाता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ को इन दिनों में मज़ीद सख्त बना दिया है। सो अगर आप अब कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाएं तो ज़हन में रखें कि अगर उसकी वैल्यू DC रेट के एतबार से 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो ज़रूर उसमें बैंकिंग चैनल को यूज़ करें, पे ऑर्डर को यूज़ करें ताकि कल को जो आप पे 5% पेनल्टी जुर्माना जो डालते हैं ये कि आपने थ्रू बैंकिंग चैनल ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की उससे बचा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपके ज़हन में जो सवालात थे आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।